नमस्कार दोस्तों, हम आगे जो चैप्टर है अपना जो पांचवा चैप्टर है कक्षा 12 होम साइंस का उसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। मतलब क्रियाकलाप। जब आप तीव्र ज्वर से पीड़ित रोगी को देखते हैं तो क्या क्या करते हैं? थर्मोमीटर की सहायता से उसका तापमान देखें और उसकी तालिका बनाएं, उसका मतलब जो उसकी लिस्ट बनाए। पता लगाए कि रोगी ने पूरे दिन में क्या खाया। पूछिए कि रोगी ने ज्वर के दौरान सामान्य आहार में ज्वर के दौरान क्या परिवर्तन किया। ज्वर के दौरान उसे उचित भोजन लेने का परामर्श दें, उचित भोजन लेने का। विशिष्ट रोगों के लिए उपहार। अब हम देखेंगे कि विभिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को किस प्रकार आहार लिया जाना चाहिए। ये रोग किसी भी कारण हो सकते हैं, जैसे संक्रमण द्वारा, पीलिया, दस्त, शरीर की किसी भी भाग खराबी या उच्च रक्तचाप जैसे बीपी हाई या मधुमेह मतलब जैसे शुगर या कब्ज। अब क्रियाकलाप निम्नलिखित में प्रयोग करते हुए दस्त कब्ज के लिए उपयुक्त चार चार व्यंजन बनाने के लिए सुझाव दें। नींबू, गाजर, गेहूं का आटा, अंकुरित मूंग दाल, केला, सही जूस आदि, जो मक्खन, आलू तथा चीनी। अब दस्त के लिए, कब्ज के लिए क्या क्या है? कब्ज के लिए उपयुक्त चार चार व्यंजन बनाने का इनका निम्नलिखित में प्रयोग करते हुए। अब नींबू से नींबू पानी पिलाएं, और गाजर से गाजर का जो जूस है, पालक से पालक और गाजर का जूस है, पालक की सब्जी है, गेहूं का आटा है, उसे दलिया बनाएं, या उसका बना के दें। अंकुरित मूंग दाल है, उसकी खिचड़ी है। मूंग दाल, केला है, उसको पीस के दें। सूजी है, सूजी की जो उपमा है उस हिसाब से। जूस, दही, दूध, मही, इन हिसाब से अपने को जो व्यंजन बनाते हुए इनकी लिस्ट बनानी है। अब जो बीमारियां, रोगों का उपचार करेंगे। जो बीमारियां, दस्त दस्त होने पर जो आहार में क्या संशोधन है? तरल ठोस आहार में, तरलता, तरल ठोस, कम रेशे युक्त, पोषक तत्वों में कम रेशे युक्त भोजन की बारह दिन में कई बार आहार की आवश्यकता, जिसमें 1-2 घंटे का अंतराल। अब अब सूप सूप केला जो है, कोला, बिस्कुट, साबूदाने की खिचड़ी क्या लिए जा सकते हैं? सूप केला, साबूदाने की खिचड़ी आदि ये लिए जा सकते हैं। धुली दालें इत्यादि। अब ज्वर ठोस में क्या हो सकता है? ठोस आहार में अधिक प्रोटीन, दिन में कई बार भी। जो ज्वर होता है यानी बुखार होता है तो अर्ध ठोस आहार, जो मतलब पूरा नहीं। अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन, दिन में कई बार आहार की आवश्यकता है, जैसे 2-3 घंटे में अंतराल। दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, जूस, फल, सूप, लस्सी इत्यादि। ठीक है, ये लिए जा सकते हैं। क्या नहीं लिए जा सकते हैं वो कृपया, इसमें लिस्ट नहीं आ रही है, देखते हैं आगे। मधुमेह, आहार में कोई परिवर्तन नहीं, बिना शक्कर का सामान्य आहार। निश्चित समय पर आहार लेना, एक दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा आहार लेना चाहिए। सब्जियां, रोटियां, दाल, दूध, दही, फल, अंडा। अब उक्त चाप में कोई परिवर्तन नहीं। उक्त रक्तचाप में कम कैलोरी, कम कोलेस्ट्रॉल, कम नमक का कोई परिवर्तन नहीं। दूध, रोटी, दाल, सब्जियां, दूध, फल आदि ये लिए जा सकते हैं। पीलिया में तरल आहार के शुरू करके सामान्य आहार पर लाना। तरल आहार के शुरू करने, कम वसा युक्त, जिसमें वसा कम हो। 1-2 घंटे के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा आहार लेना। रोटी, सब्जियां, दाल, मलाई रहित दूध या फल, शक्कर इत्यादि। अब कब्ज, कोई परिवर्तन नहीं। अधिक रेशे युक्त आहार, तरल पदार्थ जिसमें जल की मात्रा अधिक हो। ठीक है, जल की मात्रा अधिक तो, और कोई परिवर्तन नहीं। आटे की रोटी चोकर आटे की रोटी, साबुत दालें, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये इत्यादि लेनी है। अमरूद है। अब अब इसमें अपने को दस्त में क्या लेना चाहिए आहार? ये अपन दस्त है, दस्त के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कम कम रेशे युक्त आहार लेना चाहिए। दस्त के लिए क्या लेना चाहिए? कम रेशे युक्त, जो कम रेशे का आहार। ठीक है। अब ज्वर में ज्वर में क्या है? ज्यादा ज्यादा उसमें आवश्यकता होती है, ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो अधिक प्रोटीन और जयुक्त आहार। मधुमेह में कम शक्कर का आहार। उच्च रक्तचाप में उच्च रक्तचाप में कैसे? जो उसमें उच्च रक्तचाप में कैसा कैसा उसमें नमक कम होना चाहिए। शक्कर वैसे का आहार। ठीक है। अब उसके बाद पीलिया पीलिया में, इसमें शायद कॉलम में कुछ गड़बड़ है। दस्त में कम रेशे का, ज्वर में
अधिक प्रोटीन। मधुमेह में कम शक्कर का आहार। उच्च रक्तचाप में और इसमें और पीलिया में ये होगा जो अधिक कार्बोज और कम वसा का आहार। कब्ज में अधिक रेशे वाला, अधिक रेशेदार। तो फिर इसमें अपने को उच्च रक्तचाप में कम वसा का आहार। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें चपाती, चावल, क्या कौन कौन से होते हैं इसमें? चपाती होती है, चावल होता है, ब्रेड, दलिया, सूप आदि इसमें होता है। अब प्रोटीन, प्रोटीन में क्या क्या होता है? दूध में प्रोटीन, दूध में हर चीजें होती है, खाली विटामिन सी और विटामिन सी नहीं होता है जो खट्टे पदार्थों में होता है। और दूध है, पनीर है, और दही है, अंडा, दालें, इनमें होता है। रेशे वाली जो सलाद, अमरूद, गेहूं का चोकर, पूरे अनाज, छिलके वाली दलिया, इनमें रेशे होते हैं। आहार से जुड़ी कुछ मिथक, कुछ अवधारणाएं, गलत अवधारणाएं। गलत अवधारणा है कि मिथक, मधुमेह जो रोगी को चावल या आलू नहीं खाना चाहिए। तथ्य, थोड़ी मात्रा में दोनों खाए जा सकते हैं। चावल और आलू दोनों थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। ये मिथक है। पीलिया के रोगों को महाराज को आहार में हल्दी और वसा नहीं देना चाहिए। कुछ समय तक नहीं देना चाहिए, लेकिन हल्दी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मृतक है एकदम से खाने की मात्रा कम करना और बहुत कम खाने से वजन घटता है। भूखे रहकर वजन कम करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। एक नियंत्रित और अधिक रेशेदार पर कम कैलोरी युक्त खाकर इसे उपयुक्त है। मिथक, दस्त में खाना खाना बंद कर दें तो शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर शरीर को भोजन की आवश्यकता है, भोजन बंद कर देने से और अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। भोजन बंद करने से अधिक समस्या उत्पन्न हो मिथक, ज्वर में गर्म भोजन ना लें। भोजन को ठंडा या गर्म मानना गलत है। अब आहार समूह, अनाज, दालें, फलियां, दूध, मीट उत्पाद, फल, सब्जियां, वसा, शक्कर। आप संतुलित आहार में पांचों समूहों को के खाद्य पदार्थ को, आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? और सामान्य आहार में संशोधन। अब देखो, संशोधन, आहार में पोषण की अपर्याप्तता, प्रभावित पोषण, अगर आहार में पोषण ना हो तो वो अपर्याप्तता। आयु है, आयु के हिसाब से भोजन देना चाहिए। लिंग के हिसाब से जो पुरुष को थोड़ा ज्यादा आवश्यकता होती है, महिलाओं को कम है। कार्य के आधार पर कि कौन सा कठिन कार्य परिश्रम करता है तो उसके अलग है। मितव्ययिता, उसको वे किस प्रकार से जो करते हैं मितव्ययिता, कमी, ऐसा करते हैं कम पैसा यूज हो इसलिए। समय, ऊर्जा और कौशल के हिसाब से, ठीक है। और मौसमी उपलब्धता, धर्म संस्कृति में के मीट वो कहीं नहीं खाते तो इसलिए हो सकता है। रंग प्रकृति में विविधता, पसंद नापसंद, संतृप्त मूल्य आदि। अब वयस्क महिला, गर्भवती स्त्री, वयस्क महिला को अलग अलग से आवश्यकता उसको संशोधन। गर्भवती स्त्री है, दुग्धस्रावी माँ है, शिशु है, स्कूल पूर्व बच्चे, स्कूली बच्चे, किशोर, वृद्ध आदि के सब में अलग अलग आवश्यकता। अब उपचारात्मक, इनमें आहार का संशोधन, उपचारात्मक आहार संशोधन। अब तरलता, पोषक तत्व और बारंबार तरलता, दस्त में कम रेशे युक्त और अर्ध ठोस होनी चाहिए। ज्वर में अधिक ऊर्जा और अधिक प्रोटीन युक्त। मधुमेह में बिना शक्कर और सामान्य आहार। उक्त रक्तचाप में कम ऊर्जा, कम कोलेस्ट्रॉल और कम नमक में, ठीक है। कम नमक, कम कम ऊर्जा, कम कोलेस्ट्रॉल, कम नमक, ठीक है। पीलिया में कम वसा, कब्ज में अधिक रेशे। अब पीलिया में भी कम वसा का आया था, अभी अपन ने क्वेश्चन पूछा था उसमें भी, ठीक है। अब पाठान प्रश्न, तो अब अपन प्रश्न आगे करेंगे। लो रमा दिन में 3 आहार पर जड़ से पीड़ित है तो उसे आहार में संशोधन कर सुझाए, तो अपन वो संशोधन सुझा सकते हैं कि वो काम किस प्रकार जो अधिक प्रोटीन और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस टाइम, ज्वर के टाइम। धन्यवाद।